तो नमस्कार आप सभी को। तो आज ना हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स पाइथन में क्या होता है और उसके सबसे फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे दैट विल बी अ न्यूमेरिक टाइप कि न्यूमेरिक टाइप एक्चुअली पाइथन में होता क्या है और उसके डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। समझ गया ना। तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है और इससे पहले एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी पाइथन से रिलेटेड वीडियोस थी ना वो आपका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक मैंने जाकर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जाकर आप रेफर करके डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पाइथन डेटा टाइप्स क्या होता है। इन प्रोग्रामिंग वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन। इसका मतलब ये हुआ ना कि प्रोग्रामिंग बोले तो पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा हम लोग ना मतलब वेरिएबल यूज़ करते हैं। आपको मैंने इससे पहले भी एक टॉपिक बताया था कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। लाइक हमें अगर नेम टाइप का वैल्यू को स्टोर करना है तो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेते हैं, करेक्ट। कैरेक्टर टाइप का वैल्यू लेते हैं, करेक्ट। अगर हम लोग को मैथमेटिकल के ऑपरेशन से खेलना है तो हम लोग क्या लेते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू लेते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू लेते हैं। तो वही कुछ उसका फर्स्ट लाइन का बोलने का वही मतलब था। अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। नंबर्स लाइक इंटीजर वैल्यू, फ्लोट और डेसिमल वैल्यू, ट्रू और फॉल्स मतलब हाँ या ना, इस टाइप की वैल्यूज को भी हम लोग मतलब एज अ डेटा टाइप्स में वेरिएबल में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल में समझ गए ना आप। पाइथन में बेसिकली वैल्यूज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टास्क, डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट टास्क करने के लिए आप डिफरेंट डेटा टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन में। तो जनरली हम लोग का पाइथन में डेटा टाइप्स ना 5 टाइप्स का होता है। न्यूमेरिक टाइप, डिक्शनरी टाइप, बूलियन टाइप, सेट टाइप और सीक्वेंस टाइप। तो आज ना हम लोग न्यूमेरिक टाइप के बारे में पढ़ेंगे और इसको डीपली पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। तो न्यूमेरिक के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, इंटीजर टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप एंड फ्लोट टाइप। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिक टाइप क्या होता है। न्यूमेरिक को आप नंबर भी बोल सकते हो, समझ गए ना। तो देखो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होता है। देयर आर 3 मेन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। फर्स्ट वन क्या है, इंटीजर टाइप है, सेकंड वन है फ्लोट टाइप और थर्ड वन है कॉम्प्लेक्स टाइप। तो मैंने जल्दी से एग्जांपल भी लिया यहाँ पे इसका। यहाँ पे एग्जांपल x = 1, देखो मैंने हैशटैग कमेंट में लिखा हुआ इंटीजर टाइप, समझ गए आप, बिकॉज ये इंट टाइप का वैल्यू 1 स्टोर करता है। y = 2.8 लिया मैंने, तो y किस टाइप का वैल्यू को स्टोर किया हुआ, फ्लोट टाइप का वैल्यू को स्टोर किया हुआ। तो आपको याद रखना चाहिए कि इंटीजर, फ्लोट ये सब किस डेटा टाइप्स को बिलोंग करता है पाइथन में, समझ गए ना आप। आपको याद होना चाहिए कि अगर कैसा वैल्यू हम लोग ले रहे हैं तो आउटपुट कैसा आएगा और किस तरह का वैल्यू आएगा, अगर आपको समझना चाहिए। z = 1z लिखा मैंने। और कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो ये एक न्यू टाइप है। आप लोग अगर पाइथन पढ़ रहे होंगे तो ये बहुत ही न्यू टाइप है। और अदर लैंग्वेज आप लोग पढ़े होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप हम लोग को वहाँ देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पाइथन में कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। ये जो जे लिखा हुआ है ना, एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको आप जे भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो। ये क्या होता है, ये आयोटा होता है। इसकी वैल्यूज क्या होती है, अंडर रूट -1 की इसकी वैल्यू होती है, समझ गए ना। तो खैर इसको भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग का इंटीजर टाइप है, जल्दी से पढ़ते हैं इंटीजर टाइप क्या होता है। इंटीजर और इंट और इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, विदाउट डेसिमल और इन्फिनाइट और अनलिमिटेड लेंथ। इसका मतलब ये हुआ ना कि इंटीजर डेटा टाइप जब भी हम लोग वेरिएबल में डिफाइन करते हैं ना, तो वो ना एक इंटीजर टाइप का वैल्यू होता है। जितना भी इंटीजर लाइन में जितना भी वैल्यूज आ सकता है ना, हम लोग इंटीजर टाइप में लेते हैं। जैसा कि पॉजिटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया और अनलिमिटेड लेंथ हो गया। इवन यहाँ पे होल नंबर का भी काम आता है, दैट इज कॉल्ड 0। बट आपको ध्यान रहना चाहिए कि इंटीजर में ना हम लोग डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेते। तो इसका वही कहने का मतलब है कि इंटीजर जब भी हम लोग डेटा टाइप्स में ले रहे हैं या वेरिएबल जब भी इंटीजर टाइप का बना रहे हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वहाँ पे हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले रहे, समझ गया ना। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, x = 1 लिया, y = 35, देख रहे हो इतना बड़ा हम लोग वैल्यूज लिए। तो वही बोला इन्फिनाइट और अनलिमिटेड लेंथ नंबर ऑफ मतलब वैल्यूज़ को आप एक इंटीजर टाइप के वैल्यूज डेटा टाइप्स में आप स्टोर कर सकते हो। z = -328, देख रहे हो नेगेटिव नंबर है ये। तो इस तरीके के वैल्यूज़ को आप इंटीजर टाइप में स्टोर कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इंटीजर लाइन समझ लो, ये 0 से लेके -∞ तक और 0 to लेके +∞ तक, इसके बीच में जितना भी नंबर है ना, -4, -3, -2, -1, यहाँ से लेके जितना भी नंबर है ना, सारा मतलब हम लोग का इंटीजर होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे हम लोग का फ्रैक्शनल और डेसिमल काइंड ऑफ वैल्यू, पॉइंट वैल्यूज नहीं आता है इंटीजर में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ना फ्लोट टाइप का वैल्यू क्या होता है। उससे पहले थोड़ा हम लोग होम में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को थोड़ा हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे हम लोग हैशटैग कमेंट करते हैं, इंटीजर टाइप लिखते हैं, सॉरी इंटीजर टाइप, और हम लोग जल्दी से वेरिएबल बनाते हैं। num1 वेरिएबल बनाते हैं, num2 वेरिएबल बनाते हैं और num3 वेरिएबल बनाते हैं, समझ गए। और num1 में ना हम लोग कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 34, num2 में ना हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेते हैं दैट इज़ -98, और थर्ड में num3 में ना हम लोग कुछ एक बड़ा वैल्यू लेते हैं। सॉरी ये क्या खुल गया,
इसको पॉज कर देते हैं, वापस से हम लोग यहाँ पे जाते हैं। देखो यहाँ पे -3 और आप कुछ भी वैल्यूज़ के यहाँ पे ले लो। देखो ले लिया आप लोग, अब रन कर दिए, समझ गए ना। अब आपको जानना है कि टाइप, तो टाइप फंक्शन लिखते हैं और हम लोग को जानना है कि num1 किस टाइप का वैल्यू है, तो हम लोग num1 लिखे। देखो रन, देखो इंटीजर टाइप का वैल्यू। आपको जानना है कि num3 किस टाइप का वैल्यू है। देख रहे हो, इसका भी इंटीजर टाइप का वैल्यू आपको दिख रहा है। तो आपको मैं बताना यही चाह रहा था कि आप इंटीजर वैल्यू से जब भी खेलते हो, इंटीजर डेटा टाइप से जब भी खेलते हो, तो इस तरीके के कुछ वैल्यूज आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे num1, num2, num3 मेरा वेरिएबल है और उसके कुछ इस इंटीजर टाइप के यहाँ पे वैल्यूज है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम लोग फ्लोट टाइप में पढ़ते हैं कि फ्लोट टाइप क्या होता है। तो फ्लोट इज अ नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, कंटेनिंग डेसिमल एंड फ्रैक्शनल वैल्यू। यहाँ मैं बता रहा हूँ फ्लोट एक ऐसा डेटा टाइप पाइथन में होता है ना जो डेसिमल, पॉइंट वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब स्टोर करता है वेरिएबल में। जैसे देखो मैं एग्जांपल लिया यहाँ पे x = 1.10, ये पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू, y = 1.0, ये भी पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू है। लेकिन z क्या है, -35.59, ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का नेगेटिव डेसिमल वैल्यू है, नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू, समझ गया ना आप। अब जल्दी से मैं इसको भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे प्रैक्टिकली समझ जाते हैं फ्लोट टाइप्स। जल्दी से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, दैट विल बी num3 = num4 = और num5 इक्वल। अब जल्दी से हम लोग num3 में कुछ वैल्यूज देते हैं, दैट विल बी 45.98, समझ गए। num4 में हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, दैट विल बी 78.98 और हम लोग num5 में वैल्यूज दे सकते हैं, दैट विल बी -87.56 चलो ये हो गया। अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे ना हम लोग टाइप जानते हैं कि ये किस टाइप का वैल्यूज मतलब किस तरीके से यहाँ पे हम लोग का स्टोर ले रहा है। तो हम लोग को नंबर 5 का हम लोग को टाइप जानना है कि नंबर 5 का जो वेरिएबल वो किस टाइप का वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। देखो रन कर दिए, फ्लोट टाइप है, देख रहे हो आप आउटपुट में आपको फ्लोट टाइप मिल गया। तो जब भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू या पॉइंट वैल्यू जब भी आपको स्टोर करना है ना, तो आप फ्लोट टाइप की डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से ना इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड फ्लोट कैन ऑल्सो बी साइंटिफिक नंबर विथ एन ई टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। मीन्स एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, x = 35e3। इसका मतलब क्या हुआ ना, 35 10 का पावर 3, मतलब e जो था यहाँ पे ना, जब भी आपको फ्लोट टाइप में ऐसा कुछ वैल्यूज आपको मिले ना, तो समझ जाना e का वैल्यू वहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 का पावर जितना भी उसके बाद में नंबर लिखा होगा उतना पावर हम ले लेंगे। यहाँ हेयर e का मीनिंग क्या होता है, e का मीनिंग 10 होता है, समझ गया ना। अब जल्दी से हम लोग इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या था। मान लो हम लोग नंबर 6 का एक वेरिएबल बनाए, नंबर 6, और वहाँ पे हम लोग इसी सेम वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं, दैट विल बी 34 ई का पावर कुछ हम लोग ले लेते हैं, सॉरी ई का पावर 3 लेते हैं, समझ गया ना। अब इसी वैल्यू को हम लोग रन करते हैं, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। देखो प्रिंट नंबर 6, अब देखो क्या है, देखो 34,000 वैल्यूज आ गया। ये तो आप देख रहे हो ई का पावर 3 ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ हम लोग अब साइंटिफिकली हम लोग समझते हैं, प्रैक्टिकली एक्चुअली ये 34 ई का पावर 3 का मीनिंग क्या हो, जो नंबर 6 में वेरिएबल में स्टोर है, समझ गया ना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि 34 यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए, ई का वैल्यू 10 था, ई का वैल्यू 10 था और 10 का पावर हम लोग क्या दे दिए, 10 का पावर हम लोग दे दिए यहाँ पे 10 का पावर 3 दे दिए, समझ गया ना। मतलब 10 हम लोग का 3 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। अब हम लोग देखो इसको इंटू करते क्या आएगा, देख रहे हो 34 आया। हेंस ये हम लोग का वैल्यू क्या था, फ्लोट टाइप का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग एक फ्लोट का वैल्यू दे देंगे, दैट विल बी यू नो, मतलब इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, करेक्ट ना। इसको हम लोग फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो अब क्या होगा ना, अब ये फ्लोट वैल्यूज आ जाएगा। ये इंटीजर था अभी फिलहाल तो, लेकिन अब ये कैसा वैल्यू आएगा, अब ये फ्लोट टाइप का वैल्यू आ जाएगा। देखो 34,000.0, जो सेम चीज़ आपको 34 ई का पावर 3 करने से मिला, वो आप इसको ऐसे भी प्रैक्टिकली साइंटिफिकली समझ सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये फ्लोट टाइप का वैल्यू भी समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ, नेगेटिव भी आप ले सकते हो वैल्यू में, y = -87.7 ई का पावर 100। तो आप अगर कैलकुलेट करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, बट आप ऐसा डिनोट कर दोगे ना, मतलब -87.7 ई का पावर 100, तो ऑलरेडी समझ में आएगा कि फ्लोट का वैल्यू हम लोग इतना भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको फ्लोट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। The last one we have is complex type. I hope till here you completely understood the numeric type and number type. So now let's come to second slide, that is called complex type. अब complex type क्या होता है अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे, समझ गया ना। Complex number are written with a that is or j as the imaginary part, समझ गया ना।
इसका मतलब क्या हो गया ना कि आई और जे ये दोनों का मतलब ना यहाँ बेसिकली हेयर आई इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -1, समझ गया ना, रूट ऑफ -1 आई का वैल्यू होता है यहाँ पे, समझ गया। आई इक्वल टू अब आयोटा से भी इसको डिनोट कर सकते हो कि आई का मतलब ये होता है। ये तो मैं आपको एज अ मैथ्स के वे में समझा दे रहा था। अब यहाँ पे समझते हैं इसके एग्जाम्पल। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स टाइप डिनोट करना ना पाइथन में डेटा टाइप्स में वेरिएबल में, तो आप इस टाइप की वैल्यूज वेरिएबल बना सकते हो और उसको इस टाइप की वैल्यूज दे सकते हो। x इक्वल टू 3 + 5j, y इक्वल टू 5i, z इक्वल टू -5j। तो ये जितने भी टाइप्स हैं ना, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे सब कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू। जल्दी से हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू हैशटैग कमेंट लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप्स, समझ गए आप। और जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, दैट विल बी नंबर 6 एंड नंबर 7 एंड नंबर 8, और वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू से दे देते हैं। तो पहले हम लोग क्या देते हैं, हम लोग देते हैं 6 प्लस हम लोग यहाँ पे देते हैं 2j, ये पहला हो गया हम लोग का वैल्यू। सेकंड 5j, समझ गया ना। और तीसरा हम लोग देते हैं यहाँ पे, दैट विल बी आई थिंक हम लोग नेगेटिव भी यहाँ पे स्टोर, यहाँ देखो यहाँ नेगेटिव भी स्टोर है, तो हम लोग यहाँ जाते हैं नंबर 8 में, और हम लोग यहाँ पे नेगेटिव हम लोग यहाँ देते हैं 5j, सॉरी नेगेटिव 5 नहीं देते, 6j दे देते, समझ गया ना। तो ये जितना देख रहे हो, जितना वैल्यू +6 + 2j 5j और -6j, ये सब ना हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू। जल्दी से हम लोग इसको रन करते हैं, देखो रन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। प्रिंट किए, मान लो हमको नंबर 7 जानना है, समझ गए, नंबर 7 जानना है। अब देखो इसका वैल्यू कितना आता है प्रिंट करवाने को, देखो 5j आ गया। अब हम लोग को उसका टाइप जानना है कि नंबर 7 जो था किस टाइप का था। हम लोग देखो टाइप फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर हम लोग इसकी वैल्यू दे देंगे। देखो कॉम्प्लेक्स टाइप का दिया था, समझ गया ना। नाउ स्टार्ट कास्टिंग। अब कास्टिंग करना है। कास्टिंग बोले तो मैं आपको एक वीडियोस में बताया था ना कि अदर डेटा टाइप्स की वैल्यू को अदर में स्टोर कर सकते हैं, जिसको मैं प्रैक्टिकली नहीं करूँगा, बट मैं यहाँ पे आपको जल्दी से स्टडी कर दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। जब आप नोट्स पढ़ोगे ना, तो उसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, तो आपको अच्छे तरीके से और भी समझ में आ जाएगा। x इक्वल टू 1 हैशटैग इन टाइप का वैल्यू है 1, समझ गया ना। y इक्वल टू 2.8, ये फ्लोट वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू है। आप चाहते हो कि जो a का एक अलग हम लोग वेरिएबल बनाए, आप चाहते हो x का जो वैल्यू है ना उसको हम लोग फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर दे। ये तो अभी बिफोर ये इंटीजर टाइप का वैल्यू था, बट आई वांट दिस टू बी चेंज एज अ फ्लोट टाइप। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप्स लगाएंगे और उसके बाद x का वैल्यू उसके अंदर पास कर देंगे। देखो हैशटैग इन टू फ्लोट, मतलब इंटीजर टू फ्लोट वैल्यूज हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो अगर हम ऐसा किए ना, तो हम लोग का 1 का वैल्यू आएगा 1.0। इसी तरह फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स, हम चाहते हैं कि फ्लोट 2.8 तो हम लोग का फ्लोट वैल्यू, तब हम लोग को कॉम्प्लेक्स में करना है कन्वर्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, b इक्वल टू कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स लिख सकते हैं और y लिख सकते हैं हैशटैग फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स। तो ये 2.8 का ना, अब पता आउटपुट कितना आएगा, 2.8j आएगा। जल्दी से मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि y इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिए 2.8 लिए, समझ गए। ये तो हम लोग का फ्लोट टाइप का वैल्यू, बट आई वांट दिस टू बी चेंज एज अ कॉम्प्लेक्स टाइप। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का क्लास लिखा, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स लिखा और y का वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखो यहाँ पे रन किए, देख रहे हो 2.8 + 0j। तो 0j जो था ना हम लोग का, 0 यहाँ पे हम लोग का एक एक्स्ट्रा मतलब कोफिशिएंट आ गया और वहाँ पे हम लोग का वैल्यूज़ यहाँ पे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लग गया। तो आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्यों बोला। देखो 2.8 यहाँ पे अगर हम लेते, मान लो सपोज दैट कि 2.8 की जगह हम लोग कुछ लेते 2.12, फिर भी वही दिखना था। 12 की जगह ना 0j यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ y लिया, देखो 2.12 + 0j। तो आशा करता हूँ कि आप टाइप कन्वर्जन भी समझ गए होंगे। तो आज का ये कुछ पाइथन डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स था हम लोग का, दैट विल बी पाइथन डेटा टाइप्स क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, और हम लोग का न्यूमेरिक टाइप हम लोग आशा करता हूँ आज अच्छे तरीके से मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नोट्स जल्दी से मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे, जो कि हम लोग का गूगल ड्राइव में अवेलेबल रहेगा। सो आई होप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ यार थोड़ा सा सब्सक्राइब, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दो मेरे भी, आप लाइक के थ्रू, कमेंट के थ्रू और सब्सक्राइब के थ्रू। और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस टॉपिक पे जाते हो, बिकॉज ये तो पाइथन हम लोग जा रहे हैं स्टार्टिंग टू एंड पूरा पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, कुछ भी टॉपिक बचना नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, धन्यवाद।